बताओ मुझे, तुम बीच में हटा कर आ रहे हो, तुम बीच में बेकार की बात मत करो। जब तुम गलत बात करते हो तब तुम आती है, आप फोटो को हटा रहे हो, शिकायत नहीं सुन रहे हो, समझे? तुम ज्यादा दिमाग मत लगा करो, ये शिकायत नहीं सुन रहे हो, फोटो को हटा रहे हो। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2022 का चुनावी बिगुल और उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है, इसे जानने के लिए गजरोला से लेकर के खासतौर मुरादाबाद के सफर को तय किया और जनता के मूड को जाना। और जो रुझान सामने आ रहा है उससे इस बार चुनाव में कई बड़ी दिग्गज पार्टियों को झटका लगने वाला है। जहां बिगुल तो हर किसी ने फीका कि सरकार वो ही बनाएंगे, चाहे 400 के पार हो, चाहे 300 के पार का नारा देना हो, तो हर राजनीतिक पार्टियों ने दमखम से अपना मैदान दिखाया। और जो दूसरे चरण का मतदान सामने आया है तो उसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि वही दूसरे चरण के मतदाता सत्ता पर विराजमान करेंगे उस राजनीतिक पार्टी को जो प्रदेश को संभालेगा और 2022 में उत्तर प्रदेश का सरताज बनेगा। और कई जगहों पर कुछ ऐसी खबरें आई कि जहां सुबह से ईवीएम खराब हुई, आपस में झड़पें देखने को मिली, जहां सहारनपुर में सपा बसपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, तो वहीं मुरादाबाद में भी सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली है। तो वहीं आपस में वोटर जो हैं नोकझोंक करते हुए नजर आए, तो वहीं गुंडागर्दी खुले तौर पर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके साफ तौर पर चुनाव आयोग से शिकायत की है कि ये क्या कुछ चल रहा है। और कई जगहों पर यह भी शिकायतें मिली, जब ग्राउंड रिपोर्ट में मुरादाबाद में थे तो कई ऐसे मुस्लिम मिले जिनके वोटर लिस्ट से उनके नाम को काट दिया गया है, उनके मत का अधिकार उनसे छीन लिया गया है। कहां कहां क्या क्या कुछ हुआ है, आज उसी को लेकर के मैं आप लोगों के सामने जुड़ा हूं। पहले क्या घटनाएं घटी हैं उस पर नजर डालें। आपको बता दें कि आज सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, बदायूं और शाहजहांपुर जिले में वोटिंग जारी है। मुरादाबाद के मेनाठेर थाना इलाके के ताहारपुर और तखतपुर अल्लाह में सपा और बसपा प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। मारपीट के बाद पथराव हो गया। सहारनपुर में सपा और भाजपा के समर्थक आपस में भिड़ गए तो पुलिस ने लाठियां फटकाकर सभी को वहां से खदेड़ दिया, जो कि बड़ी तस्वीर सामने आई है। खासतौर सहारनपुर और मुरादाबाद में हल्की फुल्की नोकझोंक हुई है। आपको बता दें कि किस जिले में कितने परसेंटेज वोट डल चुके हैं और किन किन क्षेत्र में कितने वोट डाले जा चुके हैं, ये 3 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में 3 बजे तक 45% वोट जो हैं वो डल चुके हैं। कटरा में 46% डले हैं शाहजहांपुर के, तो जलालाबाद में 46%, तिलहर में 47%, पुवाया में 44%, तो शाहजहांपुर में 44%, ददरौल में खासतौर पर 51% वोट डल चुके हैं। तो वहीं अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में सबसे ज्यादा वोट डल चुके हैं 3 बजे तक, जहां 65% वोटिंग हो चुकी है। जहां खास अमरोहा में 60 से 62% के पास में वोट पड़े हैं, तो वहीं नौगावा में 60% वोट हैं, तो हसनपुर में भी 60% और धनोरा में भी 60% वोट पड़े हैं। और खासतौर पर बिजनौर जिले की 8 सीटों पर 3 बजे तक 51% वोट पड़े हैं। बिजनौर जिले के 8 सीट पर 3 बजे तक वोट हैं, तो सहारनपुर में आपस में भिड़ते हुए सपा भाजपा के समर्थक जो हैं नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के देवबंद में एक केंद्र पर मतदान दौरान सपा और भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए। वहीं विवाद बढ़ने पर पुलिस ने लाठियां भांजकर दोनों पक्षों के समर्थकों को वहां से खदेड़ दिया। दरअसल देवी कुंड स्थित राजकीय सतनौकर महाविद्यालय में बने मतदान केंद्र पर सोमवार दोपहर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के बीच कहासुनी हो गई थी। इस दौरान दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं में तीखी बहस हुई और देखते ही देखते पथराव की नौबत आ गई। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा को 10 मार्च को सब पता चल जाएगा। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने भी ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की भी प्रतिक्रिया सामने आई है।
अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि आजम साहब की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी को लगता है कि एक बेगुनाह को जेल में रखना अच्छा है तो ये भाजपा की गलतफहमी है। लोग इसे गलत मानते हैं। भाजपा को 10 मार्च को सब कुछ पता चल जाएगा। तो वहीं फर्जी वोटिंग को लेकर भाजपा प्रत्याशी की पुलिस से नोकझोंक हुई है, जहां पुलिस से भी बड़ी नोकझोंक सामने आई है। सहारनपुर के चिल्काना के जेजे इंटर कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर फर्जी वोटिंग को लेकर भाजपा प्रत्याशी मुकेश चौधरी की पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई। केंद्र पर भाजपा के एजेंटों ने प्रत्याशी मुकेश चौधरी को सूचना दी कि यहां कुछ लोग फर्जी वोट डाल रहे हैं। मौके पर पहुंचे भाजपा प्रत्याशी मुकेश चौधरी ने फर्जी वोटिंग की जानकारी ली और वहां तैनात पुलिसकर्मियों को हड़काना शुरू कर दिया। तो वहीं 1 घंटे के अंदर ईवीएम कई जगहों पर खराब हुई है। बिजनौर के नगीना में दयानंद वैदिक कन्या इंटर कॉलेज में बने बूथ पर संख्या नंबर 294 पर सुबह 1 घंटा ईवीएम खराब रही। सूचना पर पहुंचे सिलेक्टर मजिस्ट्रेट ने नई मशीन लगवाकर मतदान सुचारू रूप से शुरू कराए हैं। तो वहीं शाहजहांपुर में 40% और तमाम बूथों पर तमाम तस्वीरें देखने को मिली हैं। तो ईवीएम मशीन खराब होने से लगभग 1 घंटा जो है मतदाताओं का बर्बाद हुआ है। जहां मुरादाबाद के अफगानपुर प्राथमिक स्कूल के बूथ नंबर 364 के कक्ष नंबर 4 में ईवीएम मशीन खराब होने से 30 मिनट तक मतदान रुक गया। इससे मतदाताओं को काफी परेशानी हुई। हंगामा होने से कर्मचारी हरकत में आए। इसके बाद टेक्नीशियन ने मौके पर पहुंचकर मशीन की बैटरी बदली। सेलेक्टर मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार ने बताया कि बूथ 364 की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैटरी हिल गई थी, जिस कारण मशीन बंद हो गई। फिलहाल बैटरी बदलवा ली गई है, अब फिर से वोटिंग शुरू हो गई है। तो वहीं मुरादाबाद में अब तक जो है 45% वोट पड़ चुके हैं। तो छीटाकशी पर भी सपा और बसपा समर्थकों में पथराव मुरादाबाद में देखने को मिला है। मुरादाबाद के मेंढेरा थाना क्षेत्र के ताहारपुर और तख्तपुर अल्लाह में मतदान करने के बाद सपा और बसपा प्रत्याशियों के समर्थक भिड़ गए। पहले कहा सुनी हुई, उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। पथराव होने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर लाठियां फटकाकर दोनों लोगों को वहां से खदेड़ दिया। पुलिस ने प्रधान समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक मेनाठेर थाना क्षेत्र के ग्राम ताहारपुर में समाजवादी पार्टी एक समर्थक वोट डालकर जा रहा था, तभी बसपा से जुड़े कुछ लोगों ने छीटाकशी करना शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई है। तो प्रदेश में कई जगह से ईवीएम खराब की दिक्कतें और आपस में जो नोकझोंक मारपीट तक बदल रही है, ये कई सारे सवाल प्रशासन के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो तैयारियां हैं वो ज़मीनी स्तर पर कितनी हैं। ये ज़मीन पर जाने पर ही सब कुछ सामने आ पा रहा है। बड़ी अपडेट लेकर के दूसरे चरण की मैं आप लोगों के सामने जुड़ा था और तमाम अपडेट ऐसे ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।